नमस्कार। पिछली चौपाई में हमने आपको बताया कि परशुराम जी जो हैं उनके क्रोध करने पर विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में सोच करके हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि परशुराम जी को तो चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है और इनके सामने जो बालक खड़े हैं असल में वो उन्हें गन्ने की खांड समझ रहे हैं, जबकि वो तो लोहे की खांड की तरह है, लोह पुरुष है। या तो वो जानते ही नहीं इन्हें या फिर जान करके अनजान बन रहे हैं। तो आइए अब इससे आगे का पढ़ते हैं। इससे आगे का पैराग्राफ में कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ रही हूँ। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। मातु पितहि उरिन भय नीके, गुरु गुरु रिन रहा सोच बड़ जी के। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा। लखन जो है वो मुनि से कहने लगे कि हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, सभी तो जानते हैं। सील मतलब स्वभाव को। हे मुनि, आपके स्वभाव को कौन नहीं जानता। कौन नहीं जाने विदित संसार, कौन नहीं जानता मतलब कौन नहीं जानता है। विदित मतलब जानते हैं, संसार मतलब पूरा संसार, सारा संसार ही तो जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हो। कहते हैं कि इन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था और पिता की मृत्यु का कारण भी यही बने थे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि माता पिता ही उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो चुके हो, यानी कि मुक्त हो चुके हो। उऋण मतलब मुक्त हो चुके हो। और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की, और गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर बाकी है। गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर बचा हुआ है, उससे अभी आप मुक्त नहीं हुए, यही सोच करके आप परेशान हो। सो जनु हम रही माथे काढ़ा। सो शायद, जनु हमरे ही माथे काढ़ा, ऐसा लगता है शायद वो हमारे ही माथे काढ़ा हुआ हो, हमारे माथे ही मर दिया गया हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत सारे दिन चले गए हैं और वो उस गुरु के ऋण से आप अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हो, इसलिए बहुत सारे दिन चले गए, बहुत समय व्यतीत हो गया है और उसके ऊपर, उस ऋण के ऊपर तो अब ब्याज भी बहुत सारा चढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब आने, अब आप इस समय आनिए मतलब बुला लीजिए। निवार्य मतलब व्यापार करने वाले को, बनिए को, अकाउंटेंट को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं तुरंत जो है वो अपनी थैली को खोल देता हूँ। जो भी आप उसे देना चाहें, जो भी आपके ऊपर गुरु का ऋण बाकी है, वो मैं अपने आप को आपके सामने समर्पित कर देता हूँ और हमसे चुका लीजिए। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनि कटु वचन, सुन करके, कटु मतलब कठोर वचनों को, कुठार सुधारा, परशुराम जी ने अपने कुठार को, अपने फरसे को सुधार लिया, हाथ में ले लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा जो हाय हाय कहने लगी कि अब तो ये शायद बच्चा मर ही जाएगा। सारी सभा हाय हाय पुकारने लगी। भृगुवर भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बेचारी बचो नृप दोही। भृगुवर परसु दिखा बहु मोही, और इस पर उसके बाद फिर लक्ष्मण जी बोल पड़े। भृगुवर, हे भृगुवर, हे भृगुवर, हे परशुराम जी, फरसु दिखा बहु मोही, आप तो अपने फरसे को बहुत बार मुझे दिखा चुके हो। मोही मतलब मुझे, दिखा बहु मतलब देखा, बहु मतलब बहुत बार। आप तो अपने फरसे को बहुत बार मुझे दिखा चुके हो। विप्र विचारी बचौ नृप दोही। विप्र विचारी, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचार कर, आपको ब्राह्मण समझकर मैं आपको बार बहुत छोड़ रहा था, बचा रहा था। नृपद्रोही मतलब क्षत्रिय के द्रोही, हे क्षत्रिय के द्रोही, मैं ब्राह्मण समझकर आपको अब तक अब तक आपको बचा रहा था, छोड़ रहा था। मिले न कभो सुभट रन गाड़े, दिज देवता घरई के बाड़े। मिलो न कभो, लगता है आपको, कभो मतलब कभी भी, मिले ना, मिले ना मतलब अभी तक नहीं मिले होंगे। सुभट मतलब महान योद्धा, रण रण युद्ध क्षेत्र में गाड़े, ऐसा लगता है कि अभी तक आपका सामना युद्ध क्षेत्र में कभी महान योद्धाओं से हुआ ही नहीं है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही बड़े बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित अनुचित मतलब सभी लोग जो है, जितने भी वहां बैठे हुए थे, वो सब अनुचित अनुचित कहने लगे कि हे लखन, अब तो तुम अनुचित बोल रहे हो। रघुपति सहे नहीं लखन निवारे, और जब ऐसी विरोध आपस में जब उन्होंने देखा कि ये तो टकरार ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो रघुपति सहे नहीं लखन निवारे,
तो रघुपति ने जो है वो लखन को अपनी आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कह दिया। रघुपति शाही नहीं, रघुपति मतलब रघुनंदन ने लखन को अपनी आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कह दिया। लखन उत्तर आहुति सरी से, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लखन उत्तर, लखन के जो उत्तर है वो आहुति के समान है। आहुति सरिस मतलब आहुति के समान है। और भृगुवर कोप कृसानु, भृगुवर, भृगुवर जो है, भृगुवर कौन है? परशुराम जी। जो परशुराम जी उनके कोप को, उनके क्रोध को और भड़का रहे हैं। जैसे अग्नि को और उसमें घी डालो तो और प्रज्वलित हो जाती है, उसी तरह से लखन जी के, लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो परशुराम जी की अग्नि को और भड़का रहे हैं। और बढ़त देख जल सम वचन, और इस अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, बढ़त मतलब बढ़ता हुआ, देखी मतलब देख करके, जल सम वचन, जल मतलब जल के, सम मतलब समान, वचन बोले, जल के समान वचन बोले, रघुकुल भानु, रघुकुल, रघुकुल के भानु सूर्य, जो सूर्यवंशी हैं श्री रघुनाथ जी, वो जल के समान वचन बोले। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर कोई डाउट्स होते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं वो करवाऊंगी। धन्यवाद। जय हिंद।